हालेलुया। सबको जय मसीह की। आपका वेलकम है परमेश्वर की हजूरी के अंदर। तारीफ करें परमेश्वर की सब लोग। आइए पवित्र वचन को खोलें और चलेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय 58 वचन 58। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और वर्स 58 58 वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए तारीफ करो जोर से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा गया, संत पौलुस ने अपनी कलीसिया को कुछ कहा और दो कलीसियाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला तो कुरिन्थियों को उन्होंने कुछ कहा, कुरिन्थियों के शहर को। जैसे हम कहें कि अमृतसर शहर है और अमृतसर शहर के अंदर जो संत पौलुस की कलीसिया थी, वैसे ही कुरिन्थियों एक शहर है। और दूसरा फिलिपियंस को भी संत पौलुस ने कुछ कहा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो इतनी सारी दुष्ट आत्माएं आज आपने चर्च के अंदर इकट्ठी देखी, हावी होती हुई लोगों के ऊपर, ये ऐसे ही नहीं है। आप सोचें कि आज इतनी ज्यादा कैसे आ गई और आज इतनी ज्यादा बार बार क्यों आ रही है। 72 घंटे से कुछ खाया नहीं हूं मैं, 72 घंटे से पानी की एक बूंद तक नहीं गई है पेट के अंदर, जुबान के अंदर। और आने वाले दिनों में, महीनों में आप इससे बड़े कामों को देखेंगे इस चर्च के अंदर। और अभी भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इतनी स्ट्रेंथ दी है कि क्वायर वाले बहुत जल्दी बैठ जाते, थक जाते। मैं अभी भी इनसे ऊंचा बोल सकता हूं, भी गा भी सकता हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर जब अपने जन को खड़ा करता है तब वो उसको हिम्मत देता है, शक्ति देता है। एजिकियल एक दर्शन देख रहा था नहर के पास, जिदा ये धारीवाल दी नहर है, ऐसे नहर के पास एक दर्शन देख रहा था। और दर्शन देखते देखते परमेश्वर का प्रताप इतना ज्यादा था कि वो गिर गया। और गिरने के बाद में फिर से वो देख रहा है, लेकिन उसके अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं है। और बाइबल के अंदर जब तुम हिजकियेल के बारे में पढ़ोगे तो लिखा गया कि परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तब आत्मा उसके अंदर आया। जब अंदर आया तो शरीर के अंदर जान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको उठा करके खड़ा किया। हालेलुया। और बाइबल के अंदर ये संत पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हें दृढ़ होना है, अटल होना है, तुम्हें जिद्दी होकर के खड़े होना है परमेश्वर के लिए। और जब तुम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे और जो मेहनत तुम परमेश्वर के घर के अंदर करते हो, परमेश्वर के कामों के लिए करते हो, बाइबल में लिखा है कि वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन वो मेहनत कर किस काम के लिए रहा है, बाइबल के अंदर देखेंगे वो मेहनत किस काम के लिए कर रहा है। जब फिलिपियंस को उसने एक लेटर लिखा तो उसके अंदर संत पौलुस ने बताया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अंदर बढ़ता जा रहा हूं। उसने कहा 3 अध्याय के अंदर, उसने कहा कि मैं ये नहीं कि अभी बढ़ चुका हूं, उसने कहा मैं बढ़ता जा रहा हूं परमेश्वर के कामों में। उसने ये कहा कि मैं एक पदवी तक पहुंचना चाहता हूं, मैं एक पोजीशन को ग्रहण करना चाहता हूं। उसने कहा अभी मैंने उसको पाया नहीं है, अभी मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है, लेकिन उसने कहा मैं हर रोज कोशिश कर रहा हूं, मैं हर रोज आगे बढ़ रहा हूं। संत पौलुस कहते हैं
वो कहते कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने उन चीजों को हासिल कर लिया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं अभी बढ़ रहा हूं, उनकी ओर बढ़ते जा रहा हूं। वो पदवी कौन सी है? उसने कहा कि एक तो प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख झेला, मैं उस दुख के अंदर शरीक होना चाहता हूं। और दूसरा, उसने कहा कि मैं उस पोजीशन तक पहुंचना चाहता हूं। कौन सी पोजीशन? उस पोजीशन तक कि जब मैं अपने शरीर को छोड़ दूं और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह फिर से लेने के लिए आए, तब मैं जिंदा हो जाऊं। उस पदवी तक उसने कहा मैं पहुंचना चाहता हूं। कितने लोग इस पदवी तक पहुंचना चाहते हैं कि जब यीशु आए तब आप जिंदा उठाए जाओ? रूथ ने नहीं जाना। और संत पौलुस कहते कि मैं दिन रात कोशिश करता हूं। वो उपवास रखता है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो दूसरे लोगों को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। बाइबल में लिखा गया है कि यह तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरी पृथ्वी का एक एक बाशिंदा, एक एक व्यक्ति उसके नाम को सुन ना ले, ग्रहण ना कर ले। नहीं, यह जरूरी नहीं है कि कोई प्रभु यीशु मसीह को माने या ना माने। कुछ लोग सुसमाचार सुनाने के लिए गांव में, शहरों में जाते हैं और लड़कों को, लड़कियों को भगा दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो उसको ग्रहण करे या ना करे। बाइबल कहता है कि जब तक पृथ्वी के ऊपर रहता हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब तक उसके नाम को सुन नहीं लेता, उनके कानों के अंदर नहीं जाता, तब तक उसका आना नहीं होगा। और आपको उसका नाम सुनाना है। आपका काम परमेश्वर का वचन सुनाना है, लोगों को बचाना नहीं। जब आप परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों को सुनाएंगे, बचाना उसकी जिम्मेदारी है। जब आप पवित्र आत्मा से भर के सुनाएंगे तो अपने आप वो बचाने के लिए तुम्हारे साथ होता रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनाना है। आज मैं बहुत थोड़े समय के लिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को आपको सुनाना है। संत पौलुस कहते हैं कि मैं उस पोजीशन को हासिल कर रहा हूं। उसने कहा ये नहीं कि मैं कर चुका हूं, उसने कहा मैं कर रहा हूं। उसने कहा मैं बढ़ रहा हूं, उसकी ओर मैं बढ़ते जा रहा हूं। उसने कहा मैं धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़ते जा रहा हूं, उस पोजीशन की ओर, पदवी की ओर। चाहे आप बूढ़े हो चुके हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, आपको परमेश्वर का वचन सुनाना होगा ताकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर फिर से आए, हमें लेने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। और चाहे आप शरीर में हो या ना हो, लेकिन आप ऊपर उठाए जाएंगे। अगर आप शरीर में होंगे, जिंदा होंगे, तब भी आप ऊपर उठाए जाएंगे। और आंकड़े इस तरह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। और इतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का नाम इस पृथ्वी के ऊपर फैल चुका है कि हो सकता है कि आप और मैं कब्र में लेटे हुए नहीं, आग में जलते हुए नहीं, लेकिन हम लोग शायद जिंदा ही होंगे, चलते फिर रहे होंगे, और प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे और हम ऊपर उठाए जाएंगे। हालेलुया। आपको ऊपर उठाए जाने वाली पदवी तक पहुंचना होगा। आपको ऊपर उठाए जाने वाली पोजीशन तक पहुंचना होगा। आप कुछ भी मेहनत करते हो, आप अपने बिजनेस के लिए मेहनत करते हो, आप अपने खाने पीने के लिए मेहनत करते हो, आप अपने कपड़ों के लिए मेहनत करते हो, आप चाहते हो कि आपकी प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हो कि आपके बच्चे हो, आप चाहते हो कि आपके रिश्तेदार आपको प्रेम करें, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ भी प्रेम करना होगा। लेकिन आपको परमेश्वर के लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी प्रेम करना होगा। लेकिन आपको दूसरे लोगों को बताना होगा, चाहे वो आपकी गली के अंदर है, मोहल्ले के अंदर है, चाहे वो आपकी कॉलोनी के अंदर है, चाहे वो आपके शहर के अंदर है या गांव के अंदर है, आपको बताना होगा कि यीशु ही जिंदा खुदाबंद है और वो जल्द इस पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं। और जब आप इन बातों को बताएंगे और लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, और जब ग्रहण करेंगे तो
प्रभु यीशु मसीह आप पर खुश होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति तौबा करता है तब स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत मिलकर के खुशी मनाते हैं। आपको परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट के अंदर जाना होगा। आपको अगले हफ्ते के अंदर मैं बताऊंगा कि वो कौन सी कमिटमेंट है, वो कौन से वायदे हैं, आपको कैसी कमिटमेंट परमेश्वर के साथ करनी है। अगले हफ्ते के अंदर